स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर हमारे पास नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम इसे चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो सिंपली पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद आप यहाँ पे चेक करें क्या हमें डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए तो हम उसे लास्ट पे कंसिडर करेंगे कि वो बिल्कुल एंड पर है। ठीक है, ये भी इसका सबसे पहला जो ट्रिक है वो यही है कि अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप उसे लास्ट पे कंसिडर करेंगे और उसके बाद आप उसे मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर कौन सा है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है। तो ये हमारे पास जीरोस डिजिट हैं और ये सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी जीरो के अलावा। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 5। तो हम यहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लेके आना चाहते हैं। तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 5.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। स्टूडेंट्स इसे एक बार फिर देखें। बेसिकली सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है कि आप इसे जब मूव करवाएंगे तो आपकी काउंटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो लास्ट से हम इसे एक बार फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब तक हम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करेंगे तो जितनी भी काउंटिंग होगी वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पर आप पावर नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव। अगर तो आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं फॉर काउंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर टूवर्ड्स राइट साइड मूव करेंगे तो आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव और उसका कोई भी नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन आप अगर मूव करेंगे राइट साइड पे तो आपकी पावर नेगेटिव होगी, लेकिन यही अगर आप लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये नंबर कोई भी हो सकता है, ये बस मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। अदरवाइज आपका जो नंबर होगा 5 या पावर जो भी होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप राइट साइड पर मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पावर 6 भी लिख सकते हैं। अगर आप एक स्टेप मज़ीद इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 के साथ सिंपली 6 ज़ीरोस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में 6 ज़ीरोस लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे 5.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, पहले आपने उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोस लिख देने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उन ज़ीरोस को पावर की फॉर्म में लिख देंगे, 10 की पावर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ 0.00014। तो ये हमारे पास चेक करें, यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरोस हैं वो ऑलरेडी ऑन लेफ्ट साइड हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक मूव करवाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन है? यहाँ पर 1 है। हम हमेशा अपने नंबर को लेफ्ट साइड से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 1 है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, बाकी तो सारे ज़ीरोस हैं। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम वही यूज़ करेंगे जो बुक में एग्जाम्पल में दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट है, फिर 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल 5 नंबर ऑफ ज़ीरोस थे। तो स्टूडेंट्स 5 ज़ीरोस लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और फिर 4। अब हम इस डेसिमल पॉइंट को भी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट की प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे टोटल हम उतने ज़ीरोस लिख देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरोस हैं? 5 और ये 6 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 7 नंबर ऑफ
ज़ीरोस लिखेंगे तो ये है हमारे पास 7 नंबर ऑफ ज़ीरोस। स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है, जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, इससे पहले मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोस होंगे वो सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो हम सिंपली इसे लिखेंगे 14/1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 14, और उसके बाद नीचे हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। लेकिन जैसे ही डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे ये सारे डिजिट्स जो है, सारे ज़ीरोस हैं, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 14/10⁻⁴, इसे पावर में लिख देंगे 7। पावर में लिखने के बाद जब हम इस पावर को 10⁻⁴ को ऊपर लेकर आएंगे, नीचे ये पॉजिटिव था, जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा -7 में। तो स्टूडेंट्स ये जब -7 में चेंज होगा, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कहाँ है, एंड पर। अब हम इसे मूव करवाएंगे बिफोर फर्स्ट, ये यहाँ पर हम इसे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मूव करवाएंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। जब हम इसे मूव करवाएंगे तो आपने एक बात याद रखनी है, ये होगा हमारे पास 1.4, और सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁻1-7। हमने कितने डिजिट तक मूव करवाया था, 1 डिजिट मूव करवाया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1-7। अगर 2 डिजिट मूव करवाते तो यहाँ पर हम लिखते 2-7, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पर 1-7 लिखेंगे, 1.4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, इसका आंसर होगा -6। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझना है कि सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके बाद उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा देंगे। जैसे ही डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा, हम नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वाले सारे डिजिट्स को रिमूव कर देंगे, मीन्स इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली इसे लिखेंगे और ज़ीरोस को 10 की पावर में लिख देंगे। अब इसे जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी माइनस साइन में। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट को हमने यहाँ पर जंप किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1-7। 2 या 3 डिजिट्स को करते हैं तो हम 2-7 लिखते हैं, 3 को करते तो 3-7 लिखते हैं। उसके बाद हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। नो डाउट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बेसिकली बुक में एग्जाम्पल में यही यूज़ किया गया है, इसीलिए आपको इसी मेथड को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये जो बुक्स में एग्जाम्पल्स में मेथड दिए होते हैं ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, इसलिए हमें इन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, वो उनकी वर्थ ज़्यादा नहीं होती, उनमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, उनमें मैथ्स के रूल्स अच्छी तरह फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए हमें सिंपली जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसी मेथड को मैंने यूज़ किया है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 874020000। अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंट है एट लास्ट, ठीक है, वो लास्ट पर प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ से चेक करें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, 8। तो हम यहाँ पर इसके एंड तक, इसके बिल्कुल साथ लेके आना चाहते हैं इस डेसिमल पॉइंट को। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8.7402। हम नंबर्स को कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी ज़ीरो के अलावा जहाँ कोई भी डिजिट होगा हम वहाँ तक उस नंबर को लिखेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने कितना मूव करवाया था, सिंपली ये था हमारे पास 8। एक बार फिर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम 8 नंबर ऑफ ज़ीरोस शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 8.7402 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ज़ीरोस राइट साइड पर हों तो पावर पॉजिटिव होगी,
और अगर ज़ीरोस लेफ्ट साइड पर हों तो पावर नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन में यूज़ किए गए ट्रिक्स को नहीं भूलना। अगर आप इन ट्रिक्स को भूल जाएंगे या यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है 7 5 8 6 0। उसके बाद फिर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पर ज़ीरो कहाँ है, ये सारे कोमास हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा है इसलिए ज़ीरो एट द एंड है। एंड से हम ज़ीरो को लेकर आएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, यहाँ पर 7 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से जंप करवा के 7 के बाद लेकर आएंगे। तो इसीलिए हम काउंट करते हैं 3 6 9 12 13 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस तरह से होगा 7.586 मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 12 नंबर ऑफ ज़ीरोस बल्कि 15 नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 7.586 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर। इन सारे ज़ीरोस को हम अब पावर में लिखेंगे विच इज़ 10 रेज़्ड टू पावर 15। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यही ट्रिक यूज़ करना है कि डेसिमल पॉइंट को एंड से आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मूव करवाना है। पहले उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं ज़ीरोस को 10 की पावर में लिख देना है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4 4 6 0 5 0 0 और उसके बाद हम ज़ीरोस को एज इट इज़ लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे कोमास हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो बेसिकली एंड पे है। तो अब हम इसको मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है, ये है 4। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाना है तो काउंट करेंगे 3 6 9 एंड 12। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4.4605। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हम यहाँ पर कितने डिजिट्स को लिखेंगे। हम यहाँ पर उन सारे डिजिट्स को लिखेंगे जो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे और अगर उनके सेंटर में कोई ज़ीरो है वो भी हम उसे यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 44605 और उसके बाद हमने जितना मूव करवाया है डेसिमल पॉइंट को उतने ज़ीरोस लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं, 12। तो सिंपली हम लिखेंगे 4.460 एंड 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 12। स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस में इसी मेथड को यूज़ करना है, इससे आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे और हर क्वेश्चन में एक ही जैसा मेथड यूज़ किया करें। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे और मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ 0.000। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने डेसिमल पॉइंट को जब रिमूव करना है तो चेक करेंगे सबसे पहले हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से हैं, 9 9 एंड 5। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ किया आप वो भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। उस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम शॉर्टकट करने के लिए डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप उसी तरह से करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, सिंपली 0 पॉइंट और यहाँ पर कितने ज़ीरोस हैं 1 3 3 6 एंड 10। तो सिंपली 1 2
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने यहाँ पर हम ज़ीरोस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हमारे पास हैं 13, तो इसलिए हम यहाँ पर 13 ज़ीरोस लिख देंगे। ये हमारे पास हैं 13 ज़ीरोस। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरह से लिखेंगे कि सारे डेसिमल पॉइंट और उसके बाद सारे डिजिट्स को हम यहाँ से सारे ज़ीरोस को रिमूव कर देंगे और ये सिंपली रह जाएगा 995 ओवर 10 रेज़ टू पावर। यहाँ पर हमारे पास 13 ज़ीरो हैं तो हम सिंपली इसे लिख देंगे 10 रेज़ टू पावर 13। जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास होगा 995 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -13। अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर। हम इसे मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, तो यहाँ से जब हम इसे मूव करवाएंगे 1 2, तो ये हमने इसे 2 डिजिट तक मूव करवाया है, तो सिंपली हम लिखेंगे 9.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 -13। 2 डिजिट्स तक मूव करवाएंगे तो लिखेंगे 2 -13, 3 तक मूव करवाते हैं तो लिखते हैं 3 -13। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली हमारे पास आंसर क्या होगा 9.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है हमारे पास जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह से ही क्वेश्चंस थे, या तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर सारे ज़ीरोस थे या राइट साइड पर सारे ज़ीरोस थे। तो स्टूडेंट्स आपने जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हर फॉर्म का मेथड सेम रखना है कि अगर हम पहले वाले ज़ीरोस को सॉल्व कर रहे हैं तब क्या मेथड होगा, बाद वाले ज़ीरोस को सॉल्व करेंगे तब क्या मेथड होगा। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, अगेन रिपीट कर लिया करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जब रिपीट करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।